नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जिस चीज़ के ऊपर मैं आज आपको बताऊँगा वो चीज़ ज़्यादातर लोगों के साथ होती है। मान लीजिए अगर 100 लोग हैं तो कम से कम 40 लोगों के साथ तो होगी होगी वो परेशानी, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि आप भगत बनना चाहते हो, उस समय आपको क्रेज़ रहता है, आप चाहते हो कि आप भगत बनो, तो आप क्या करते हो अपने घर पे बात करके आप उनसे देवी-देवताओं का हाथ रखवा लेते हो कि मैं सेवा करूँगा ठीक है? सेवा करूँगा देवी-देवताओं की, उनका हुक्का लगाऊँगा, कुछ भी चीज़ करके आप सेवा करोगे, ठीक है? चाहे आप कैसे भी करो। तो वो क्या करते हैं, वो आपको सेवा दे देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है वो आपको सेवा की जगह बीड़ा दे देते हैं कि भाई ये लो बीड़ा लो सीधे और आप सेवा करो और कुछ दिन बाद हम आपका अखाड़ा करवा देंगे। तब देवी-देवताओं की सवारी आ जाएगी। उस समय पे नई-नई तब आप सेवा करते हो तो बहुत सी बार क्या होता है, घर वाले बोलते हैं हफ्ते में 1 बार हुक्का लगाओ। हफ्ते में 1 बार हुक्का लगाने से देखिए सवारी तो जल्दी नहीं आती लेकिन देवी-देवताओं की कृपा ज़रूर प्राप्त होती है। अगर आपको सवारी चाहिए तो 40 दिन रेगुलर हुक्का लगाना पड़ेगा आपको। मतलब कि रोज़ लगाओ, सवारी जल्दी चाहिए लेकिन घर वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें पता होता है कि भई आप सेवा करोगे या नहीं करोगे, ठीक है? तो वो आपसे बोलेंगे कि भई हफ्ते में 1 बार हुक्का लगाओ। लेकिन हफ्ते में हुक्का लगाने से क्या होता है कि हमारा मन नहीं करता अगले हफ्ते मन नहीं करता कि भाई या फिर किसी काम में फंस गए तो आप नहीं लगा पाते हो। तो इसलिए हुक्का लगाना रेगुलर लगाओ। आप बीच-बीच में हुक्का मत लगाओ। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है? अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है? जैसे मान लीजिए आपने बीड़ा ले लिया या फिर देवी-देवताओं का हाथ ले लिया। आपके घर में कोई भगत है, आपने उनसे हाथ रखवा लिया या फिर आपके घर में कोई भगत नहीं है, आपने अपने पिताजी से अपना हाथ रखवा ली सर पे देवी-देवताओं के नाम से। अब आप क्या करोगे, कुछ दिन आपने सेवा करी, फिर आपने सेवा करनी बंद कर दी, ठीक है? आप बिल्कुल भी देवी-देवताओं की सेवा नहीं कर रहे हो, लेकिन उस बीच में आपको दिक्कत क्या हुई? आपका मन चिड़चिड़ा होने लग गया, आपका लड़ाई-झगड़े का मन करने लग गया, मतलब कि गलत चीज़ों में आपका जाने का मन करने लग गया है। देवी-देवताओं से मन हट गया कि भई कौन से देवी-देवता क्या हैं? मैं नहीं पूज रहा, मैं नहीं कर रहा सेवा। हाँ, कभी-कभार ऐसा भी होता है कि नहीं, मुझे सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और फिर आप सेवा करने की सोचोगे कि आज मुझे सेवा करनी है, तभी मन पलट जाएगा कि नहीं मुझे नहीं करनी। कमेंट करना अगर ऐसा होता है आपके साथ या फिर किसी के भी साथ, तो कमेंट ज़रूर करना कि आपके साथ हुआ है ऐसा या होता है, ठीक? अब आपने क्या करा, आपने सेवा तो कर ली, मतलब कि सेवा नहीं करी। अब इसका दिक्कत कहाँ आएगी? आपके साथ परेशानी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि अगर आप सेवा कर रहे हो तो देवी या देवता कहीं भी खेलने लग जाते हैं, कहीं भी। आप घर से बाहर हो, घर में हो, छत पे हो, नीचे हो, कहीं भी हो, वो कहीं भी खेलने लग जाएँगे। मतलब समझ रहे हो आप? यहाँ तक कि टॉयलेट या बाथरूम में भी देवी-देवता खेलने लग जाते हैं कई बार, बहुत सी बार। पहले के समय में ऐसे ही होता था लेकिन अब आज के समय में बहुत सी बार हो जाता है कि हाँ, देवी-देवता कहीं भी खेलने लग जाते हैं। कि अब जो होते हैं, जो गुरु आपको सेवा देंगे, वो कई बार वचन ले लेते हैं देवी-देवताओं से कि भई आप ऐसे नहीं आओगे कि झामर जी आ गए तो इस बच्चे को परेशानी हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि आज के समय में समय नहीं है किसी के पास, उस टाइम तो 40-40 दिन, महीने, 2-2 साल अखाड़े रेगुलर चलते रहते थे। आज के समय में इतना समय नहीं है किसी पे, ठीक है? अब वो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने सेवा करी, बीड़ा खा लिया, आपने सेवा करनी बंद कर दी, तो दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी आपके घर पे, आपके परिवार पे, आपके ऊपर चिड़चिड़ा मन हो जाएगा, लड़ाई-झगड़े का मन करेगा, ठीक है? गलत चीज़ों में जाओगे, आपके घर में कोई कुछ कहेगा, आप उनसे उल्टा बोलोगे, उनसे लड़ोगे, झगड़ोगे, घर पे कर्जा बढ़ता जाएगा, कोई ना कोई काम बिगड़ता जाएगा, समझ गए? कोई ना कोई काम बिगड़ता जाएगा। अब आपके घर में पहले भगत हैं या भगत नहीं भी हैं, अब आप क्या करोगे? आपके साथ बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग गई, काम बिगड़ने लग गए, आपके बनते-बनते काम बिगड़ने लग गए। आपने एक काम किसी भी काम के लिए कुछ फ़ाइल वग़ैरह दी या फिर कुछ भी चीज़ करा तो उसका 90% मतलब कि 99% काम हो गया है, ठीक? और 100% नहीं होगा, 1% मना हो जाएगी उस काम के लिए कि भई ये काम नहीं होगा। जब पहले 99% हो गया था ना तो समझ लो अब 99% वो काम ही नहीं हुआ। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी इस चीज़ से। अब ऐसा होता क्यों है? क्यों? क्योंकि आपके देवी-देवता आपसे रुष्ट हो गए। क्योंकि आपने बीड़ा लिया, आपने देवी-देवता की सेवा उठाने का ज़िम्मा लिया, सेवा करने का ज़िम्मा लिया, लेकिन आप सेवा नहीं कर पा रहे, इस वजह से आपके घर में दिक्कत हो सकती है। फिर आप क्या करते हो, आप बाहर जाते हो, किसी भगत के द्वारा पूछा दिखवाते हो या फिर कुछ भी चीज़ जानने की कोशिश करते हो, तब आपको क्या पता चलता है कि भई आपके घर पे तो किसी ने
कर दिया, ठीक है, कई बार ऐसा पता चलता है कि किसी ने कर दिया, या फिर कई बार ऐसा भी पता चलता है कि आपके देवी देवताओं की खोड़ है, आपके देवी देवता रुष्ट हैं, आपके ऊपर पितृदोष है, या फिर पितरों ने आपको, आप पितर आपसे रुष्ट हैं, कुछ भी चीज XYZ, ठीक है, आपको कुछ भी बोल सकते हैं पूछा में। लेकिन हाँ, अगर वो बोले आपके ऊपर पितृदोष है, आपसे पितृ नाराज हैं, आपके देवी देवता नाराज हैं, तो ये 100% बात सही है, ठीक है, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कर दिया, कोई कह रहा किसी ने कर दिया, तो ये चीज गलत है। अगर आप ऐसे करते हो तो ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दो, आप अपने देवी देवता की सेवा करो। अगर बीड़ा खाया है तो, अगर मान लीजिए आपका सेवा में बिल्कुल मन ही नहीं है, आपके घर वालों ने जबरदस्ती बीड़ा रखवा दिया, या जिस टाइम आपने बीड़ा लिया था उस टाइम आपका सेवा में बहुत मन था, अब बिल्कुल मन हट गया है, तो क्या करो, आप बीड़ा कटवा दो। अपने गुरुजी से बात करके, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके घरवत के गुरु हैं, जो भी हैं, उनसे बात करके बीड़ा कटवा दो। अब अगर आपको ये जानना है कि बीड़ा कटता कैसे है, तो मैं आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा कि बीड़ा कटता कैसे है, ठीक है। आप पहले तो बीड़ा कटवाओ कि भाई मुझे अब आगे मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, आप बीड़ा काट दो। अब कई लोगों के प्रश्न ये भी होंगे कि भाई हमने बीड़ा कटवा लिया तो क्या हम दोबारा बीड़ा खा सकते हैं। मान लो आपने आज बीड़ा कटवा दिया, आपको 1 साल बाद दोबारा से मन में आ गई कि आप भगत बनना चाहते हो, ठीक है, 1 साल बाद, तो क्या आप दोबारा बीड़ा ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो, 100% ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन फिर आपको सेवा करनी पड़ेगी। अगर आप उस टाइम भी सेवा नहीं करोगे तो देवी देवता की सवारी बिल्कुल भी नहीं आएगी आपके शीश पे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको सेवा करनी है। बीड़ा ले लिया तो सेवा करनी है, अगर आप सेवा नहीं कर रहे तो बीड़ा कटवा दो। मेन चीज यही है भाई, अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपके परिवार को दिक्कत हो रही है, तो क्या फायदा है ऐसी सेवा का। आप सेवा ही मत करो, आप बीड़ा कटवा दो। हाँ, अगर आपके मन में है कि आप सेवा करना चाहते हो, आप अपने घर के लिए और अपने जग कल्याण के लिए सेवा करना चाहते हो, और आपके घर में कोई भगत भी हैं, तो आप बीड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सेवा नहीं करते, मान लीजिए आपको सेवा करे हुए 3-4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, इतना समय हो गया आपको सेवा करे बिना, मतलब कि इतने दिन से आपने सेवा नहीं करी, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए कि भाई आप सेवा पाने के लिए तैयार रहो, सेवा करो, और अगर आपने सेवा नहीं करी तो जाके बीड़ा कटवा लो कि भाई मेरे बस की नहीं आगे सेवा करनी। इससे क्या होगा, आपको भी दिक्कत नहीं होगी, या ना आपके घर में दिक्कत होगी, एकदम सब कुछ नॉर्मल चलता रहेगा, ठीक है ना। आप बीड़ा कटवाओ, सब बढ़िया रहेगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ऐसा करने से।